शाबान का महीना है, तैयारी का महीना है। इसी तरीके से हमें और भी ज़रूरियात शाबान में पूरी कर लेनी चाहिए। रमज़ान का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, न जाने ज़िंदगी में फिर रमज़ान आए या ना आए। अभी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से रमज़ान नसीब फरमाए। हमें तो एक लम्हे का पता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दुआ सीखी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा दे। यानी ये रजब और शाबान का महीना खैर वाला हो, बरकत वाला हो, सेहत हो, आफ़ियत हो, आफ़ात ना हो, हादसात ना हो, बीमारियां ना हो, परेशानियां ना हो। ये है बरकत। इसकी खैरें अता फरमा, किसी मुसीबत में मुब्तला न फरमा। और फिर रमज़ान अपने फ़ज़ल से हमें अता फरमा दे। इसलिए रमज़ान मुबारक का कोई लम्हा ज़ाय ना हो, उसके लिए मेरे मुहतरम दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि शाबान में मुकम्मल तैयारी कर लें। जो कुछ रमज़ान के लिए हमें ज़रूरत है, ईद उल फ़ितर के लिए हमें ज़रूरत है, आज से ख़रीदारी कर लें। कपड़े बनाने आज से बना लें, जूते ख़रीदने शाबान में ख़रीद लें, जो कुछ करना है शाबान में कर लें। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहुत ही महरूमी की बात है कि मुसलमान रमज़ान में और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक का जो सबसे अहम तरीन हिस्सा है आखिरी आशरा, उसमें ख़रीदारियाँ करते हैं। मुसलमानों के बाज़ार सबसे ज़्यादा यानी भरे हुए वो आखिरी आशरे में नज़र आते हैं। यानी हमारी अजीब चाल है, शैतान के किस तरह धोखे में मुब्तला है। यानी जब मुसलमानों को तो चाहिए था कि पूरा रमज़ान बंद रहता बाज़ार, या कम अज़ कम आखिरी आशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एतिकाफ़ फरमाते थे, उसमें का अमल तो यही है कि दुनिया जहाँ के क्या दीन के भी दूसरे कामों को छोड़कर अल्लाह के घर में डेरा लगा दो। एतिकाफ़ किसको कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है। मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल ये अमल किया है। हम मस्जिदों को आबाद करने की बजाय बाज़ारों को आबाद करते हैं। मार्केटें ज़्यादा खुलती हैं। अगर साल भर में दिन को कारोबार था, अब रमज़ान में आखिरी आशरे में रात को भी कारोबार होता है, पूरी पूरी रात मार्केट खुल रही है। तो बहरहाल ये दूसरा काम हमें शाबान मुबारक में, शाबान में तैयारी करनी चाहिए और रमज़ान की सारी ख़रीदारी वगैरह जो भी करनी है वो शाबान में कर लें, ताकि रमज़ान में हमें बाज़ार जाना ही ना पड़े, ख़रीदारी ना करनी पड़े। मुख्तलिफ उमूर जो हो सकते हैं उसको हम पहले पूरे कर लें। तीसरे नंबर पर शाबान में जिस तरह रोज़े रखने का हुक्म है, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करनी चाहिए, तिलावत कुरान करनी चाहिए। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।